दीपक में अगर 4 पंखुड़ियों वाला फूल बनता है तब आप पर शिवजी और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। कहते हैं हमारे चौथे चक्कर में उन्हीं का वास होता है और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। हमारा चौथा चक्कर, जिसको हृदय चक्कर भी कहते हैं अगर ये जागृत होता है तो अपने आप हमें मन में ही बहुत सारी चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है। और इन चक्रों के लिए कहा जाता है कि ये विशेष कलाओं से प्रभावित होता है और शिवजी और माता पार्वती की कृपा हमारे पर विशेष कृपा होने से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, क्योंकि शिव और पार्वती ही हमें सबसे ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने में सहयोग देते हैं। अगर आपके दीपक में 4 पंखुड़ियों वाला फूल बनता है तो उस टाइम आप शिवजी और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आप सभी को पता है किस अवस्था में हमारे साथ उनके दर्शन भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें अपने आप शिवजी के प्रति आकर्षण हो रहा है, तो हमें शिवजी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शिवजी बहुत ही भोले हैं और सबसे ज़्यादा हमें शक्तियाँ प्रदान करते हैं। आप देखते हैं कि कई बार जब हमारे दीपक पर इस तरह का फूल बनता है तो हमें बहुत सारे, जब भी आपके दीपक में इस तरह का फूल बनेगा आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। आपका मन बहुत कोमल हो जाएगा, आप बहुत खुश रहना शुरू कर देंगे। आपके अंदर ये भावना रहेगी कि आपके साथ प्रभु सदैव रहते हैं। कहते हैं कि जब हमारे दीपक में 4 पंखुड़ियों वाला फूल बनता है तो हम अब इसे हमारे चौथे चक्कर को ज़्यादा सक्रिय होने का भी मानते हैं, क्योंकि सातों चक्कर हमारे चक्रीय संतुलित हो जाते हैं। उसके बाद भी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बार बार हमारे चक्रों पर प्रभाव रहता है, कभी कौन सा ज़्यादा एक्टिव रहता है, कभी कौन सा नहीं रहता है। कई बार उसका प्रभाव इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इन चक्रों से हमें भविष्य देखने की भी शक्ति प्राप्त होती है। चौथे चक्कर में हमें हृदय से अपने आप पूछ आनी शुरू हो जाती है, शुद्ध चीज़ों के बारे में पता होना शुरू हो जाता है। हृदय चक्कर एक इसे कहते हैं कि ये हमारे मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है और बार बार हम इसके तरफ खिंचे चले जाते हैं। यह हमें संतुलित बनाता है, हमारे मन से डर को दूर करता है और बहुत सारे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस पर कार्य करते हैं। इसके लिए जब भी आपको लगता है कि आपके दीपक पर 4 पंखुड़ियों वाला फूल बन रहा है, तब आपको निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करना है और आपको प्रकृति से जुड़ना है। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हीलिंग हमें हमारी प्रकृति से मिलती है, क्योंकि कई बार इस चक्कर पर ज़्यादा प्रभाव आने से कई व्यक्तियों के मन में डर की भावना बहुत बढ़ जाती है। कईयों की डर बिल्कुल निकल जाता है, कईयों में एक ऐसा इमोशनल जागृत हो जाता है कि वो प्रभु को देखकर रोते हैं, कोई हंसता है, मतलब इसमें हमारे इमोशन बहुत ज़्यादा जागृत हो जाते हैं। तो इसके लिए कहते हैं हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए। हमें किसी भी पेड़ पौधे के पास बैठकर योगा करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रकृति से जुड़े रहने के लिए पार्क में जाते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर किसी के घर में या कहीं पर भी बेल पत्तर है तो बेल पत्तर के नीचे बैठकर अगर आप 10 मिनट भी ओम नमः शिवाय का
जाप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि बेलपत्र को शिव जी का पुत्र कहा जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसलिए जब भी आपके पंखुड़ियाँ 4 बने तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना चाहिए। आप अगर कहीं शहर में रहते हैं तो आप गमले में भी बेलपत्र लगाकर उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। हाँ, इस बात की आपने सावधानी रखनी है कि वो बेलपत्र सूखना नहीं चाहिए। अगर आप कहीं जाते हैं तो उस बेलपत्र को किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र सूखना बहुत ही बुरा संकेत हो जाता है। तो अगर कुछ उपायों के लिए, जैसे शनि के उपाय के लिए शमी, बृहस्पति देवता के लिए केला, ऐसे शिव जी के लिए बेलपत्र जब हम लाते हैं खरीद कर, अगर हम उस समय अवधि पर उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उसके बाद अगर हमें लगता है कि हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो वो पौधे हमें दान कर देने चाहिए किसी मंदिर में या किसी को जिनको चाहिए। तो अगर आप ये जानना चाहें इससे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है, इससे सबसे प्रमुख शक्ति होती है मन की। आप मन के द्वारा किसी भी बात के बारे में पता कर सकते हैं, अपना भविष्य पूछ सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जानना चाहे कि मैं 10 साल के अंदर अंदर अपना घर ले सकता हूँ, तो अगर आपके मन के अंदर आए कि हाँ या नहीं, हाँ आएगा तो ज़रूर हो जाएगा वो काम। और ऐसे ही हृदय की जो पूछा होती है वो बहुत ही सटीक और साफ़ सुथरी होती है। सामने वाले के बारे में आप जो पूछोगे अंदर से आपको तुरंत पता चलेगा। और जब भी आप देखते हैं कि ऐसा प्रभाव शुरू होता है तो जो चीज़ें हमें पता चलती हैं वो सारी हमें सामने वाले को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें हमें बुरी भी पता चलेंगी और कुछ अच्छी भी। किसी भी व्यक्ति को किसी के बारे में जितनी बातें पता चलती हैं उनमें से सिर्फ 2-4 ही बतानी चाहिए, सारी नहीं बतानी चाहिए। नहीं तो कुछ लोग आपसे नाराज़ भी हो जाएंगे और आपको बड़ा ही दुष्ट कहना शुरू कर देंगे।